क्या आप लोग इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं? ये लोग सिर्फ वुड यू रादर या फिर चूज द बेस्ट के हिसाब से क्विज़ेस क्रिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट्स और वीडियोस जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और उससे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। गाइस, आज मैं आप लोगों को इन सारे चैनल की मोनेटाइजेशन प्रूफ भी शो करूंगी और साथ साथ इनकी अर्निंग प्रूफ्स भी शो करूंगी। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगी कि आप लोगों को किस तरह से शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं और साथ साथ किस तरह से आपको इस तरह की वीडियोस क्रिएट करनी है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी वर्दा फहीम हियर एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग विद वर्दा। सो गाइस, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, बट आई नो कि इट्स वर्थ इट टू वॉच। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, इसका एक भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आई थिंक कि ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। बट गाइस, जो मेरे लिए मैटर करता है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, ना कि इस वीडियो को शॉर्ट करके आपको बताना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट टू माय लैपटॉप स्क्रीन। सो गाइस, सबसे पहले एज आई सेड इन द इंट्रो, मैं आप लोगों को मोनेटाइजेशन और अर्निंग प्रूफ शो कर देती हूँ जितने भी चैनल्स मैंने यहाँ पे कंपाइल किए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाला चैनल देख लेते हैं, इसका नाम है क्विज अनलिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह की मैंने वीडियोस आपको इंट्रो में शो की हैं, बिल्कुल इसी तरह की वीडियोस ही बना रहे हैं वुड यू रादर के रिलेटेड। उसके अलावा उसी के साथ साथ ये लोग उसी टाइप्स की वीडियोस भी क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ कि इसकी मोनेटाइजेशन क्या है। सो गाइस, यहाँ पे मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगी एंड एज आई सेड यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन है जो स्पेसिफिकली मोनेटाइजेशन जो है वो हमें बताती है कि ये चैनल जो है वो मोनेटाइज है या नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस चैनल इज मोनेटाइज। नाउ ये चैनल जो है वो मोनेटाइज है। सो गाइस, मैं आप लोगों को मोनेटाइजेशन प्रूफ सिर्फ इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कुछ होते हैं ना, ये थॉट्स के लाइक इस तरह के चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होते, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को हर चैनल की मोनेटाइजेशन प्रूफ साथ में शो करती हूँ। नाउ गाइस, चलते हैं हम हमारे एग्जाम्पल की तरफ जिसका नाम है क्विज टाइम। क्विज टाइम ये चैनल भी आप YouTube पे देख सकते हैं, मैं इसके भी आपको मोनेटाइजेशन प्रूफ शो कर देती हूँ। सिंपली हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी दिस चैनल इज आल्सो मोनेटाइज। ये इस हिसाब से आपको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ YouTube के ऊपर जाकर सर्च करेंगे ना वुड यू रादर, तो आपको इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे सैंपल्स मिल जाएंगे जिनको आप इजीली पिकअप करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज ले सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके YouTube पे ये सर्च करके एक दफ़ा उनकी वीडियोस और शॉर्ट्स जरूर एक दफ़ा देख लें। और इन चैनल्स को भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इनके भी वीडियोस और शॉर्ट्स आप देख लीजिए, तो आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह की वीडियोस और शॉर्ट्स क्रिएट करने वाले हैं। इस चैनल का नाम है गेसर। नाउ गाइस, इनके भी मैं आपको मोनेटाइजेशन प्रूफ शो कर देती हूँ। नाउ सिंपली हम पेज को रिफ्रेश करेंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी ये चेक कर रहा है। इस तरह की मैं वीडियोस भी दिखा देती हूँ आपको जिस तरह की वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें वुड यू रादर भी है, उसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स भी है, पिक वन किक वन। तो इस तरह से भी इन्होंने जो है अपने टाइटल्स क्रिएट किए हुए हैं, जो भी आपको डिफरेंट आइडियाज जो है यहाँ से आप लोग पिकअप कर सकते हैं। इनके जितने भी इन्होंने आइडियाज क्रिएट किए हुए हैं आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप साथ साथ देख लें, ये चैनल भी मोनेटाइज्ड है ना। ये तो आपके पास मोनेटाइजेशन प्रूफ्स हो गए। अब मैं आपको इनकी अर्निंग भी शो कर देती हूँ। सबसे पहले हम इस क्विज अनलिमिटेड की अर्निंग देख लेते हैं। सोशल ब्लेड के ऊपर जो एस्टिमेटेड अर्निंग है उसको हम चेक कर लेते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी इस चैनल को बने हुए सिर्फ 5 मंथ्स हुए हैं, विच इज़ अ वेरी लिमिटेड टाइम टू ग्रो ऑन यूट्यूब सो फास्ट। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 107 उन्होंने अपलोड्स डाली हैं। इनके सब्सक्राइबर्स 618K हैं सब्सक्राइबर्स। इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं, और वो भी इसके मेन रीज़न इन टाइप ऑफ चैनल्स का, इस नीच का ग्रो करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो मेन रीज़न है क्विजेज। जब आप किसी को सामने से क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो वो उसके लिए इंगेजिंग बनता है टू आंसर, पिक द बेस्ट आंसर लाइक दैट ना। अगर आपको कोई बोले कि या तो ये चूज कर लें या ये चूज कर लें, तो यू विल फील इंटरेस्टेड टू वॉच दैट वीडियो, कि आप उस वीडियो को देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपका। उसके अलावा मैंने इन वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन के नीचे उनके आंसर्स भी मेंशन किए हुए देखते हैं। ये बताता है कि जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन तरह की क्विज टाइम की वीडियोज़ को देखने में, और ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है साइकोलॉजिकली भी। तो अगर आप इस तरह की नीच पे वर्क करेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा विजिटर का इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको अगर यूट्यूब देखेगा कि जो विजिटर्स हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन टाइप की वीडियोज़ को देखने में, तो वो ज़रूर आपके चैनल को जो है वो प्रमोट करेगा। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो मंथली अर्निंग है वो 612 है, और यहाँ पे मैक्सिमम है 9.8K। आप यहाँ पे ईयरली अर्निंग भी देख सकते हैं। गाइस, मैं अब आपको ना जल्दी जल्दी इनकी अर्निंग शो करूंगी, बिकॉज आई हैव टू मूव ऑन द मेथड। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं इनकी अर्निंग के स्टार्ट्स क्या हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको एक और चैनल की अर्निंग स्टार्ट्स देखे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये चैनल जो है इसको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, फ्यू मंथ्स हुए जब इन्होंने स्टार्ट किया, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 45 अपलोड्स किए और इनके 96.K
सब्सक्राइबर्स हैं, 96.4 के सब्सक्राइबर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ 45 अपलोड्स किए हैं, बट इनकी जो मंथली अर्निंग एस्टिमेटेड है यानी इनके व्यूज़ के हिसाब से वो 1.2 के मिनिमम है और मैक्सिमम है 18.6 के। ये जो है वो एस्टिमेटेड होती है अकॉर्डिंग टू द व्यूज। नाउ अब हम यहाँ पे चलते हैं हमारे थर्ड चैनल के ऊपर। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक और चैनल की अर्निंग स्टैट्स आपको शो किए। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 203 अपलोड्स किए हैं और ये चैनल को भी अराउंड लाइक एन ईयर हो चुका है। बट यहाँ पे आप इनके स्टैट्स देख सकते हैं कि इनकी मंथली अर्निंग जो है वो 459 और 7.3 के जो है इनके डॉलर्स यहाँ पे ये अर्निंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप इसकी ईयरली एस्टिमेटेड भी देख रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगी जो स्टैट्स है वो सिर्फ व्यूज़ के हिसाब से है, ये इससे ज़्यादा ही अर्निंग कर रहे हैं। सो गाइस अब मैंने आप लोगों को मोनेटाइजेशन प्रूफ भी शो कर दिया, साथ साथ अर्निंग प्रूफ भी शो कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे मेथड की तरफ कि हमें किस तरह से इस तरह की वीडियोस और शॉर्ट्स जो है वो क्रिएट करने हैं। सो गाइस इस तरह की वीडियोस और शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए हम सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला है हमारे पास ChatGPT एंड द सेकंड प्लेटफॉर्म इज Canva। सो गाइस सबसे पहले हम आएंगे ChatGPT के ऊपर। यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर दूंगी। मैं सारे प्रॉम्प्ट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। सो गाइस सिंपली उसमें से जो प्रॉम्प्ट नंबर 1 है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। नाउ मैं एंटर के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। बेसिकली इस प्रॉम्प्ट में क्या है कि मैं जो है ChatGPT को बोल रही हूँ कि मुझे वुड यू रादर गेम के हिसाब से 10 सीरीज ऑफ डीप थॉट्स दे दे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे सोचने में। इस तरह के शॉर्ट्स दे दे एंड मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और ये जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे दी है ना, उस हिसाब से मुझे एक कॉलम चाहिए था जिसमें 4 बेसिकली कॉलम्स होंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए की परसेंटेज एंड ऑप्शन बी की परसेंटेज। परसेंटेज क्या है यहाँ पे? मतलब कि ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है वुड यू रादर में, उसमें जो ज़्यादा प्रेफरेबल आंसर होता है, जो ज़्यादा लोग लाइकली टू चूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो लोग चूज़ करते हैं उसकी परसेंटेजेस हैं यहाँ पर। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं चाह रहे यूज़ करना तो आप ये ना भी यूज़ करें, इट डजंट मैटर। बट क्योंकि मैंने ये परसेंटेजेस ज़्यादातर शॉर्ट्स के अंदर जो है वो देखी है, इसलिए मैं ये जो है यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। नाउ गाइस अगर आप लोग वीडियोस बनाना चाह रहे हो तो आप ये चीज़ जो है वो यूज़ नहीं भी कर सकते। अभी हम फिलहाल शॉर्ट्स बना रहे हैं। सो गाइस नाउ हमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमें मिल गए हैं। अब हमें सिंपली जाना है कैनवा के ऊपर ताकि हम अपनी वीडियोस क्रिएट कर सके। यहाँ पे आप सिंपली आएंगे, वीडियोस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप मोबाइल वीडियोस के ऊपर ऑप्शन को क्लिक करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास ये प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है। अब आपको सिंपली यहाँ पे 5 सेकंड्स की वीडियो है, हमें यहाँ पे 7 सेकंड्स चाहिए बिकॉज यूजुअली 7 सेकंड्स की ही ये वीडियो होती है। तो हम यहाँ पे इसको 7 सेकंड्स कर लेते हैं। ओके देन आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड करना है, तो आप सिंपली R के बटन को क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया, आप इसको प्लेस कर दीजिए। हम इसको हाफ स्क्रीन तक कवर कर लेंगे। हम इस तरह की वीडियोस बनाना चाह रहे हैं जिस तरह की ना उन्होंने क्रिएट की है। देन आपको सिंपली Ctrl+D प्रेस करना है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा लाइक दिस एंड देन आपको यहाँ पे सेकंड ब्लॉक यहाँ पे प्लेस कर देना है। आप सिंपली आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, मेक श्योर वो कंट्रास्टिंग कलर्स हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज कर लेती हूँ रेड एंड ब्लू लाइक दिस। इस तरह के कलर्स आप अच्छे से कंट्रास्टिंग कलर्स जो पॉपअप कलर्स होते हैं ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन गाइस हमें एक डिवाइडर यहाँ पे ऐड करना है, तो आप दोबारा से R के बटन को क्लिक कर दीजिए, आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा। इसका आप सिंपली कलर चेंज करके ब्लैक कर देंगे एंड यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे ताकि आप इसको एट द सेंटर डाल सकें। सो गाइस कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे डिवाइडर को एक्सपैंड करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। नाउ यहाँ पे हमें एक सर्कल चाहिए, तो हम सिंपली C के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल आ गया, इसका ऑलरेडी कलर जो है वो ब्लैक है। अगर ब्लैक नहीं है तो आप ब्लैक कर लीजिएगा एंड देन आपको सिंपली इसको थोड़ा सा स्मॉल करना है, इसको सेंटर में ले आएगा लाइक दिस। सो गाइस अब हमें यहाँ पे हमारा टेक्स्ट प्लेस करना है। सिंपली आप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, एड अ हेडिंग को चूज करेंगे, यहाँ पे आप उसको हेडिंग को यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास जो ChatGPT पे हमने ये सारे टेक्स्ट क्रिएट किए हैं उनमें से जो पहला टेक्स्ट है आपको सिंपली इसको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। सो गाइस अब हम सिंपली इस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को चेंज करके 56 कर देंगे लाइक दैट मच एंड देन आपको इसको पूरा अलाइन कर देना है टू द सेंटर लाइक दिस। यहाँ पे आप अलाइनमेंट को जो है वो सेंटर के अंदर चूज कर लीजिएगा, मेक श्योर कि सेंटर के अंदर हो। नाउ अब आपको क्या करना है, इसके फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। इसका फॉन्ट यहाँ पे आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन गाइस आपने जो भी अपना फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है, देन आपको टेक्स्ट का सिंपली कलर चेंज करना है। यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर पे जाएंगे, इसको व्हाइट सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको इसको डुप्लीकेट करना है, देन आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अलाइन कर दीजिएगा। सो गाइस मैं इसके साथ साथ अगर मैं इसको थोड़ा पॉपअप चाह रही हूँ कि टेक्स्ट ज्यादा पॉपअप हो, तो सिंपली मैं यहाँ इफेक्ट्स के अंदर जाऊंगी एंड देन यहाँ पे मैं आउटलाइन सिलेक्ट करके उसको आउटलाइन दे दूंगी ब्लैक कलर के अंदर, मेक श्योर ब्लैक हो एंड देन आप इसकी थिकनेस भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। देन गाइस आफ्टर दैट आपको सिंपली इनमें से किसी एक टेक्स्ट को जो है दोबारा से डुप्लीकेट करना है, इसको आप रीनेम कर दीजिए और इसको आप सेंटर के अंदर अलाइन करेंगे, जो सर्कल है उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे
एंड देन मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर दूंगी थोड़ा सा, अराउंड 72 मैंने यहाँ पे कर दिया है। एंड यहाँ पे इसको हम सेंटर के अंदर प्लेस कर देते हैं। देन गाइस आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स आपको सिंपली एलिमेंट्स के ऊपर जाना है एंड देन यहाँ पे आपको सर्च करना है टैबलेट। सो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली सी ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है टैबलेट सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। देन आपको सिंपली डुप्लीकेट करना है इसको एंड देन आपको इसको सेकंड फ्रेम के ऊपर भी एडजस्ट कर देना है। सो गाइस अब हमने यहाँ पे इमेजेस और टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब सिर्फ एक और टेक्स्ट रह गया है। सिंपली आपको किसी एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपको डुप्लीकेट करना है एंड देन यहाँ पे आप उसमें कोई भी एक परसेंटेज जो यहाँ पे आपको ChatGPT में दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 72 है तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे इसको 72 कर देते हैं। सो गाइस कीप दैट इन माइंड कि ये जो हम बना रहे हैं, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये एक टेम्पलेट है टू मेक 10 मोर शॉर्ट्स जो हमने पूरे ChatGPT से क्रिएट किए हैं। तो सिंपली जो आप 72% लिखेंगे उसको आप उस टेक्स्ट के ऊपर अलाइन कर दीजिएगा और इसी तरह आप इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, इसके ऊपर अलाइन कर दीजिएगा। एंड देन सिंपली आप जो ये सेकंड टेक्स्ट है ना उसको वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे पास ऑप्शन बी है, उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो गाइस अब हमने परसेंटेजेस को अपने हिसाब से अरेंज कर लिया है। इसको थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दीजिएगा इसका फॉन्ट का साइज। सो नाउ गाइस अब हमें बारी आती है कि हम जो राइट और रॉन्ग यानी कलर सिलेक्शन कैसे करें। तो सिंपली हमें वो चीज देखनी होगी, वो परसेंटेज देखनी होगी जो यहाँ पे ChatGPT के पूरे टेबल के अंदर आपको किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा परसेंटेज दिख रही है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ऑप्शन ए जो है उसमें मोस्ट ऑफ द राइट परसेंटेजेस है, मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेजेस है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को है जो है वो ग्रीन कलर के अंदर कर देंगे एंड देन ऑप्शन बी को हम रेड कलर में कर देंगे। सो फर्स्ट वाले टेक्स्ट को हम ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर सकते हैं एंड देन सेकंड टेक्स्ट को हम रेड कलर में चेंज कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे हमने ग्रीन और रेड तो सिलेक्ट कर लिया है, बट आफ्टर द वीडियो जब हमारी सारी वीडियोस कंप्लीट हो गई होंगी उसके बाद हमें ये एक दफ़ा फिर से चेक करना पड़ेगा कि हम किस कलर की अलाइनमेंट जो है वो सही आ रही है या नहीं। बिकॉज लॉट ऑफ यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इस टेबल के अंदर कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है और कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए कहा है कि ऑप्शन ए आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें ज़्यादातर मैक्सिमम राइट आंसर्स हैं, ताकि हम उसको ग्रीन कलर में चूज़ करें, ताकि हमें ज़्यादा एडजस्टमेंट्स ना करनी पड़े। इस पर हमें अब टाइमर ऐड करना है, तो आप यहाँ पे कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप एलिमेंट्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे टाइमर एंड देन यहाँ पे आप वीडियोस के ऑप्शन पे जाएं। मेक श्योर आप वीडियोस के ऑप्शन पे जाएं ताकि आप वीडियो के ऊपर इसको अप्लाई कर सकें। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइमर आ जाएंगे, आप यहाँ पे कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर रही हूँ। सिंपली आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप इस पर क्लिक कीजिएगा एंड देन यहाँ पे उसको एडिट वीडियो पे क्लिक कीजिएगा एंड देन यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो सिंपली क्या होगा, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल बन के क्रिएट हो जाएगा। इसको आप सिंपली शॉर्ट कर दीजिए एंड यहाँ पे इसको इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेट कर लीजिए और की जगह पे हमें इसको प्लेस करना है ताकि जब हमारा टाइमर आए तो वो और को जो है रिप्लेस कर दे। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे हमने इसको परफेक्टली अलाइन कर दिया है और के सर्कल के साथ। अब हमें यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है एंड देन लेयर के ऊपर हमें इसे ब्रिंग फॉरवर्ड करना है ताकि ये ऊपर आए तो ये प्रोमिनेंट दिख सके लाइक दिस। नाउ अब हमारे पास तकरीबन सारा काम हो चुका है। अब हम इसकी टाइमिंग सेट करेंगे कि हम किस चीज़ को कब लाना चाह रहे हैं, परसेंटेज कब आएंगी, टाइमर कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। तो ये सारी टाइमिंग अब हमें सेट करनी है। तो सिंपली सबसे पहले हमें टाइमर सेट कर लेते हैं। तो टाइमर के ऊपर क्लिक करेंगे। एज यू सॉ कि मैंने यहाँ पे टाइमर जो प्लेस किया है तो यहाँ पे 10 सेकेंड्स के टाइमर हमारा जो हमने टाइमलाइन रखी थी ना विच वाज 7 सेकेंड्स, वो इंक्रीज हो गई 10 सेकेंड्स तक आ गई है बिकॉज ऑफ द टाइमर। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे टाइमर की सेटिंग्स के ऊपर। टाइमर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मोर पे जाना है एंड देन यहाँ पे शो टाइमिंग करना है। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइमर की सेटिंग करेंगे। बट यहाँ पे इसको करने के लिए सिंपली आपको, बिकॉज ये टाइमिंग जो है ना, टाइमर जो हमारा है वो 10, 9, 8, 7 इस तरह से है, बैकवर्ड काउंटिंग है। तो अगर हम सिंपली यहाँ से अगर वीडियो को हम क्रॉप कर देते हैं ना तो 1, 2, 3 जो है हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। तो इसलिए हमें जो बैकवर्ड काउंटिंग से स्टार्ट होगा टाइमर, अगर आपका टाइमर 1, 2, 3 करके स्टार्ट है तो आपको उसको बैक साइड से इस तरफ से क्रॉप करना है। और अगर आपका टाइमर 10, 9, 8, 7 इस तरह से स्टार्ट हो रहा है तो आपको यहाँ से क्रॉप करना स्टार्ट करना है ताकि आपके पास 3, 2, 1 इस तरह के सीक्वेंस बने। ऐसा नहीं बने कि 6, 4, 3 एंड देन गॉन। तो इस तरह से आपको इसको बहुत अच्छे से केयरफुली देखना है। तो सबसे पहले आपको टाइमर की इसका जो बैक साइड है उससे क्रॉप करना है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये देखिए 10, 9, 8 इस तरह से क्रॉप होगा ये। तो सिंपली आप इसको इस तरह से थोड़ा सा क्रॉप कर दीजिए एंड देन यहाँ से आप इसको ड्रैग करके पीछे ले आइए।
एंड देन यहाँ पे आप इस वीडियो को क्रॉप करना स्टार्ट कीजिए 7 सेकंड्स तक। अगर आप देखें ये 7 सेकंड्स तक नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से टाइमर के ऊपर जाएंगे, उसको थोड़ा सा और क्रॉप कर दीजिए, दोबारा से ड्रैग पीछे कीजिए एंड देन यहाँ पे दोबारा से आप वीडियो को सिलेक्ट करके 7 सेकंड्स तक ले आए। सो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो 7 सेकंड्स तक आ गई है और मैंने ये वाले टाइमर का जो अपर एरिया है ना उसको बिल्कुल भी यहाँ से क्रॉप नहीं किया है, तो दैट मीन्स हमारा 2-1 जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली गाइस हमें इसकी टाइमिंग सेट करनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर्सर को ड्रैग करूंगी टू 2.5 बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइमर 2.5 सेकंड्स के बाद स्टार्ट हो। तो 2.5 सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको सिंपली पीछे से क्रॉप करूंगी, आगे से क्रॉप नहीं करना है हमें। इसको सिंपली मैं यहाँ क्रॉप करके इसको इस लाइन के साथ जो है लाइन कर दूंगी एंड नाउ हमें यहाँ पे इसको 5.5 सेकंड्स तक लेकर आना है। 2.5 पे हमारा कर्सर है, हम इसको 5.5 सेकंड्स पर लेकर आएंगे राइट देयर। अब एज आई सेड यहाँ पे आपको फ्रंट यहाँ से क्रॉप नहीं करना, आपको यहाँ से क्रॉप करना है। तो हम यहाँ सिंपली इसको ड्रैग करके हमारे कर्सर तक टच कर देंगे। नाउ अब आप दोबारा से हमारा कर्सर जो है वो 2.5 सेकंड्स तक लेकर आएंगे। हमने कर्सर 2.5 सेकंड्स तक लेकर आए एंड देन जो रेस्ट ऑफ द टाइमिंग है ना उसको आप क्रॉप कर दीजिएगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है ताकि मैं सिर्फ इस साइड से क्रॉप कर सकूं, ताकि मेरा टाइमर जो है वो सेट हो और ठीक से आए। अगर आप सिंपली इस वीडियो को यहाँ से क्रॉप करके 7 सेकंड्स कर देंगे तो आपका टाइमर जो है वो 6, 5, 4 करके एंड हो जाएगा, तो टाइमर वो सेट नहीं बनेगा। इसलिए आपको ये स्टेप्स जो है वो जरूर फॉलो करने हैं ताकि आपका टाइमर सही नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से आए। सो गाइस अगर आपने ये सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट की होंगी तो आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे आप स्टार्ट करके देख लीजिए कि आपका टाइमर कब आ रहा है। एज यू सॉ कि यहाँ पे 3, 2, 1 करके हमारा टाइमर आ रहा है, दैट इज बिल्कुल परफेक्ट। तो हमें ये टाइमर हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट चीज सेट करनी है विच इज आवर टेक्स्ट एंड आवर फोटो। सो गाइस सिंपली हमें टेक्स्ट को क्लिक करना है, जो टेक्स्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ये वाला जो फोटो है एंड ये जो टेक्स्ट है वो पहले से ही वीडियो में अपेयर हो एंड देन आफ्टर लाइक अ सेकेंड, अबाउट अ सेकेंड ये वाला टेक्स्ट एंड देन ये वाली इमेज जो है वो अपेयर हो आफ्टर सम टाइम, ताकि हमारा जो AI जो वॉइस हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं ना उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम सेट हो जाए। तो सिंपली हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन हमें शिफ्ट के बटन को दबा के इस इमेज को सिलेक्ट करना है। तो ये दोनों चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी एंड देन आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको शो टाइमिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो गाइज अब सिंपली आपको इस कर्सर को 1.5 सेकंड्स तक लेकर आना है बिकॉज गाइज मैं चाहती हूँ कि आफ्टर 1.5 सेकंड्स हमारा ये टेक्स्ट और इमेज अपेयर हो। तो अब सिंपली आप इसको कहीं से भी क्रॉप कर सकते हैं बिकॉज ये एक टेक्स्ट और इमेज है, तो आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। बस मेन चीज जो थी ना वो टाइमर की थी, उसको आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा क्रॉप। नाउ इसको यहाँ पे मैंने अलाइन कर दिया है एंड यहाँ पे दैट मीन्स कि 1.5 सेकंड्स के बाद अपेयर होगा। सो गाइस यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो है वो काम हो चुका है। अब हमें सिंपली इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इनको इनके पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब टाइमर एंड हो रहा है उस वक्त इन दोनों टेक्स्ट को हमें डिसअपेयर करना है। सिंपली आप उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, पहले इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, मोर के ऑप्शन पे जाएं, शो टाइमर के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ यहाँ पे एज वी नो कि हमारा टाइमर जो है वो 5.5 सेकंड्स के ऊपर एंड हो रहा है, तो हमें भी इसको क्रॉप करके 5.5 सेकंड्स कर देना है। सो गाइस हमने यहाँ पे इसके साथ तो कर दिया है। अब हमें सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन इसकी भी टाइमिंग हमें 5.5 सेकंड्स कर देनी है। अब हमारे पास एक फाइनल चीज रह गई है जो कि हमें इस परसेंटेज को सिलेक्ट करके इनको हमें सेट करना है। तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन शिफ्ट के बटन को दबा के आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों को साथ सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन यहाँ पे आप क्लिक करके शो टाइमिंग कीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे आपको 5.5 सेकंड्स के ऊपर कर्सर रख के इसको यहाँ पे ये फुल हुआ होगा, इसको आप क्रॉप करके 5.5 सेकंड्स तक लेकर आ जाएगा। सो नाउ एज यू कैन सी हमारे पास पूरी टाइमलाइन सेट हो चुकी है। हमें एक एनिमेशंस लगानी है इसके ऊपर, तो सिंपली आप इसको क्लिक कीजिए और इन सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट के बटन को दबा के आप इन सारे एलिमेंट्स को क्लिक कर दीजिए। जितने भी एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ऐड किए उन सबको आपको क्लिक करके यहाँ पे एनिमेट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे पॉप एनिमेशन को ऑन करना है, उसको बोथ के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके पास कुछ इस तरह से एनिमेशंस ओपन हो जाएंगी। सो गाइस हमने इसमें एनिमेशन भी लगा दी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से पॉप अप होगा। अब यहाँ पे हमें ऑडियो लगानी है। ऑडियो के लिए क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे जाएं, एलिमेंट्स के ऊपर आप यहाँ पे लिखें गोल्फ स्विंग। गोल्फ स्विंग को आपको सर्च करना है एंड देन यहाँ पे आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी ऑडियोज आ जाएंगी। देन गाइस आपको कर्सर को यहाँ पे स्टार्टिंग में लेकर आना है, बिल्कुल बिगिनिंग में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्फ क्लब स्विंग 19। इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी ऑडियो ऐड हो जाएगी। देन हमें जो सेकंड ऑडियो चाहिए वो हमें चाहिए 1.5 सेकंड्स पे। जब हमारी सेकंड ये जो इमेज और टेक्स्ट है वो अपेयर होगा, हमें उस वक्त इसको ऐड करना है विच वाज 1.5 सेकंड ओवर हियर। तो हमें सिंपली दोबारा से इसको क्लिक करना है और दोबारा से हमारे पास ये ऑडियो ऐड हो जाएगी। सो नाउ गाइज इन दोनों की ऑडियो हमने सिलेक्ट कर ली है, हमने ऐड कर दी है। अब हमें यहाँ पे टाइमर की ऑडियो ऐड करनी है, जो टाइम टिकिंग साउंड होता है ना उसकी ऑडियो हमें ऐड करनी है। तो हम सिंपली जाएंगे 2.5 सेकंड्स के ऊपर जहाँ पे हमारा टाइमर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एज यू कैन सी 2.5 सेकंड्स पे हमारा टाइमर स्टार्ट हो रहा है। हमें यहाँ पे अपनी ऑडियो को ऐड करना है।
सिंपली हम सर्च के ऊपर लिखेंगे क्लॉक टिकिंग। सो गाइस देन आपको यहाँ पे क्लॉक टिकिंग 2 सेलेक्ट करना है। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास ये पूरा क्लॉक टिकिंग साउंड आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे इसको क्रॉप करना है टू 5.5 सेकेंड्स। एज यू नो के 5.5 सेकेंड्स वो टाइम है हमारा जहाँ पे हमारी क्लॉक जो है वो एंड हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली आप 5.5 पे लेकर आएंगे एंड देन आप इसको सिंपली यहाँ से क्रॉप कर देंगे। सो गाइस नाउ हमें एक फाइनल ऑडियो को सर्च करना है जिसका नाम है बेल स्टोर डिंग। इसको सर्च करके आप अपने हिसाब से कोई सी भी ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेल स्टोर क्लॉक 1 सेलेक्ट कर रही हूँ। तो गाइस नाउ हमारी ऑडियो जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बैक स्पेस पे क्लिक कर देंगे एंड नाउ मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा पूरी जो टेम्पलेट है वो किस तरह से लिख रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास दोनों की वॉइसेस आ रही है, देन टाइमर की वॉइस आ रही है एंड देन यहाँ पे हमारे पास बेल टिकिंग। उसके बाद हमारा ऑडियो बिल्कुल एंड हो गया। तो पूरी हमारी जो है वो टेम्पलेट बिल्कुल क्रिएट हो गया विद द ऑडियो, विद द एनिमेशन एंड विद द इमेजेस। हर चीज सेट हो गई है। सो गाइस ये तो आपने ऑडियो सारी लगा दी। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अगर आप इसी तरह का कोई और टेम्पलेट्स क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यही वॉइस जो है उस पर भी अप्लाई हो, यही साउंड इसी टाइमिंग पे उन पे भी अप्लाई हो जाए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इस साउंड को सेव कर सकते हैं अपने पास। ये जितने भी साउंड आ रहे हैं ना टिकिंग के, ये सारे साउंड आप सेव कर सकते हैं। सिंपली आप इस पूरे हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों को सिलेक्ट कीजिए इस तरह से एंड देन आप उसको बैक स्पेस कर दीजिए, सबको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए लाइक दैट। एंड देन आप शेयर के बटन पे जाएंगे एंड देन आप यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे इसको आप MP4 की फाइल के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। सो गाइस ये साउंड आपके पास अब सेव हो गया है। अब आपको सिंपली Ctrl+Z के बटन पे क्लिक करना है और आपकी सारी सेटिंग्स जो है वापस से अंडू हो जाएंगी। सो गाइस हमने अपनी जो ऑडियो है वो सेव कर ली है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आप अब यहाँ पे अपनी जो भी ऑडियो है आप यहाँ पे सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा जो हमने अभी सेव किए एंड देन आप यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ साउंड ऐड किए, जितने भी इफेक्ट्स ऐड किए, उनको सिंपली आप यहाँ से हटा दीजिए, सारों को डिलीट कर दीजिए बिकॉज अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप सिंपली ये वाली ऑडियो को यूज कर सकते हैं। आप सिंपली इसको क्लिक कीजिए एंड देन आप इस बटन पे क्लिक कीजिए सेट वीडियो एज बैकग्राउंड। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी ऑडियोज उसी अलाइनमेंट के अंदर, आपके जितने भी ऑडियो इफेक्ट्स हैं वो सारे उसी अलाइनमेंट में होंगे। बस सिंपली ये है कि आपने वो जो साउंड है वो पूरी ऑडियो आपने एक साथ अपने पास सेव कर ली है। तो अब आप कोई दूसरे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस के, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं, आप इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं और सेम आप उसी साउंड को वापस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको दोबारा बार बार इसमें ना ऑडियो इफेक्ट्स डालने नहीं पड़ेंगे। सो गाइस यहाँ पे आपने उसको सेट कर दिया है एज द बैकग्राउंड म्यूजिक। तो अब आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं, आपके उसी तरह से उसी अलाइनमेंट में वो साउंड आएगा और आप इस तरह से अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स जो है वो चेंज करके बना सकते हैं। तो गाइस ये तो मैंने आपको बता दी एक शॉर्ट सी ट्रिक जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस प्रोसेस के थ्रू। अब मैं आपको लेके चलती हूँ। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इमेजेस कंपाइल करनी है अकॉर्डिंग टू आवर डेटा। सो गाइस हमें अब इमेजेस कंपाइल करनी है। सिंपली हम जाएंगे यहाँ ChatGPT के ऊपर जहाँ पे हमारा डेटा पूरा है, उसमें सबसे पहला वाला हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो ऑप्शन ए है, उसको सिंपली आपको कॉपी करना है। देन आपको दोबारा जाना है एलिमेंट्स के ऊपर, यहाँ पे आपको सर्च करना है जो आपका हमने वहाँ से ऑप्शन ए कॉपी किया था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा से इमेजेस के ऊपर, फोटोज के ऊपर। सो गाइस इसमें से आप कोई सी भी इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली कर लेती हूँ। सो गाइस जो भी आप इमेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आपको सिंपली ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऐड टू फोल्डर का, आपको ऐड टू फोल्डर पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है, एक नया फोल्डर बनाना है। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए है। हम इसको 2 फोल्डर्स के अंदर डिवाइड करेंगे, एक शॉर्ट ए जिसमें हमारे ऑप्शन ए होंगे सारे और एक शॉर्ट बी जिसमें हमारे सारे ऑप्शन बी के शॉर्ट्स होंगे। तो हम यहाँ पे मैं इसको नेम कर देती हूँ एज शॉर्ट ए। सो गाइस मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया है शॉर्ट ए एंड नाउ ऐड टू न्यू फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो गाइस ये इमेज हमारी वो फोल्डर के अंदर ऐड हो गई है। अब हम हमारी नेक्स्ट इमेज सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन। ऑप्शन ए की हमारी नेक्स्ट इमेज है परस्यू पैशन, इसको आप कॉपी कर लीजिए एंड देन दोबारा आप कैनवा के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करके एंटर कीजिएगा। फोटोज के ऊपर आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस आ जाएंगे, आप अपने हिसाब से कोई सी भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस मैं ये वाली सिलेक्ट कर रही हूँ। सिंपली आप मोर के ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन ऐड टू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वो वाला मेड हुआ जो आपने क्रिएट न्यू करके फोल्डर बनाया था ना शॉर्ट ए के नाम से, आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे ऐड टू फोल्डर पे क्लिक कर देना है। सो गाइस इसी तरह से आप बाकी के सारे ये जितने भी ऑप्शन ए के जितने भी टैग्स है ना, आपके जितने भी ऑप्शन है, इन सारों को आपको कॉपी करके कैनवा के ऊपर जाना है, उसको पेस्ट करना है। इसके अलावा उसी के अकॉर्डिंगली इमेजेस जो है उसको कंपाइल करके आपके
शॉर्ट ए के फोल्डर में उसको सेव कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए के अकॉर्डिंगली सारी इमेजेस यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं, जिसको मैंने शॉर्ट ए के फोल्डर में डाल दिया है। अब इसी तरह आपको एक शॉर्ट बी का फोल्डर क्रिएट करना है और यहाँ पे ऑप्शन बी में से आपको जो सबसे टॉप वाला है उसको सिलेक्ट करना है, उसको सिंपली कॉपी करना है। देन आपको कैमरा पे जाके उसको वापस सर्च करना है। सो गाइस फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली पिक्चर अच्छी लग रही है तो मैं सिंपली मोर पे जाऊंगी, देन ऐड टू फोल्डर एंड देन दिस वाज माय फर्स्ट फोल्डर शॉर्ट ए। यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैं नेम रखूंगी शॉर्ट बी एंड देन यहाँ पे इसको ऐड टू न्यू फोल्डर कर दूंगी। इसी तरह गाइज आपको बाकी के जितने भी सारे ऑप्शन बी में है ये सारों की रिलेटिव फोटोज जितनी भी इमेजेस है उनको कंपाइल करके शॉर्ट बी के अंदर ऐड करना है। सो गाइज हमने सारी इमेजेस अब कंपाइल कर लिए, उनको अकॉर्डिंग टू देयर फोल्डर्स हमने उनको अपलोड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हमें बल्क क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे हम एप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे बल्क क्रिएशन के ऊपर एंड देन यहाँ पे आप एंटर डेटा मैनुअली पे क्लिक करेंगे। नाउ अगेन मैं यहाँ पे ये बात कहूँगी कि ये ऑप्शन जो है वो प्रो अकाउंट के ऊपर अनेबल होता है, बट आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मेरी इस वीडियो में यहाँ पे मैं आई बटन पे प्लेस कर रही हूँ, इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है जिसके थ्रू आप इजीली प्रो वर्जन भी अपना अपडेट कर सकते हैं, उसको प्रो वर्जन भी आप इजीली ले सकते हैं। एक मैंने ट्रिक बताई है वो इस वीडियो में है, अगर आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको इजीली यहाँ पे प्रो अकाउंट मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा, आप सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। नाउ आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, जितना भी आपका मटेरियल है उसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा एंड देन यहाँ पे आप टाइटल मेक श्योर आप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जो हेडिंग है उसके ऑप्शन पे क्लिक करके रखें एंड देन यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो आपके पास जितने भी आपकी हेडिंग्स होंगी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए परसेंटेज, ये सारी हेडिंग्स के ऊपर आएंगी एंड देन बाकी का सारा मटेरियल यहाँ पे नंबर वाइज यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सो गाइस ये करने के बाद आपको ऐड इमेज पे क्लिक करना है एंड आपको 2 दफा इमेज के ऊपर क्लिक करना है, बिकॉज यहाँ पे अब हम जो हमने रिलेटिव इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट की थी ना उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हम शॉर्ट ए की इमेजेस डालेंगे। यहाँ पे आपके पास प्लस ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपली इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास सारे फोल्डर्स दिखाएगा, तो उसमें से हम शॉर्ट ए का ऑप्शन का फोल्डर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास जो आपने रिलेटिव इमेज जिसकी सिलेक्ट की थी आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ऐड कर देना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने कॉलम 1 की जो ऑप्शन है शॉर्ट ए जो था हमारे उसके सारी इमेजेस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर ऑप्शंस उसके हिसाब से ऐड कर दिए। इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम की यानी शॉर्ट बी की जितनी भी इमेजेस है उसके ऑप्शन बी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड कर दूंगी। सो गाइस मैंने यहाँ पे सारी इमेजेस ऐड कर दी। अब सिंपली आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास अब सारी चीजें आ गई, अब सिर्फ आपको इसके साथ इसको लिंक करना है। सो गाइस अब आप सिंपली यहाँ पे जो टेक्स्ट नंबर 1 है उसको ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कनेक्ट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसी तरह आपको सेकंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे कनेक्ट डेटा पे जाएंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट परसेंटेज को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट डेटा पे जाके आप ऑप्शन ए परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर जाकर आपको राइट क्लिक करके कनेक्ट डेटा पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन बी परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन गाइज इसी तरह आपको ये फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करना है, उसको राइट क्लिक करके कनेक्ट डेटा करना है एंड इमेज नंबर 1 को सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ पे सेकंड इमेज को सिलेक्ट करके कनेक्ट डेटा कीजिएगा एंड यहाँ पे इमेज 1 को सिलेक्ट कीजिएगा, जो सेकंड नंबर पे इमेज आ रही है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो गाइस ये सब करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे टोटल 10 शॉर्ट्स जो है हमारे पास, यानी कि 10 जो है हमारे पास वीडियोस बन के रेडी हुई है विच इज अबव 1 मिनट, क्योंकि शॉर्ट की मेनली टाइमलाइन ये होती है 1 मिनट तक, तो आपको 1 मिनट से कम ही चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 को अनसिलेक्ट कर रही हूँ ड्यू टू कि वो टाइम के अंदर आ जाए, एडजस्ट हो जाए तो हमारा एक शॉट पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मैंने इन दोनों को जो है वो खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे हम जनरेट 8 डिजाइन्स को क्लिक कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास सारे शॉर्ट्स जो है जितनी भी वीडियोस है वो सारी बन के क्रिएट हो चुकी हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक आपको जितनी भी परसेंटेजेस यहाँ पे आ रही है ना एंड के अंदर जो भी जितनी भी परसेंटेजेस आ रही है इनके कलर्स को आपको मैच कर लेना है। जो भी हायर परसेंटेजेस है उनको आपको ग्रीन कर लेना है एंड जो भी लोअर परसेंटेजेस है उनको आपको रेड कर लेना है। सो गाइस वीडियो अब हमारी पूरी रेडी हो चुकी है, सिर्फ अब हमें AI वॉइस ओवर चाहिए। इसके ऊपर वॉइस ओवर के लिए सबसे पहले हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे मैं अपना सेकंड प्रॉम्प्ट ऐड करूंगी। सो गाइस इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। सो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड किया तो उसने सिंपली यहाँ पे क्या किया है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को जो है यहाँ पे पूरी वर्डिंग के साथ हमें यहाँ पे लिख के दे दिया है। तो सिंपली हमारे जो AI में जो हमें अपना AI जनरेटेड वॉइस क्रिएट करनी होगी ना, उसके लिए हमें बहुत ही ईजी हो जाएगा ये। तो AI वॉइस हम कहाँ से जनरेट करेंगे, हम जाएंगे 11 लैब्स के ऊपर। यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट स्पीच के ऑप्शन पे जाना है। सिंपली आप स्पीच सिंथेसिस पे जाएंगे ना, उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है, आप टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये जो ऑडियो दिख रही है ना, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आप कोई सी भी ऑडियो लाइब्रेरी से ना आप ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं।
वैसे यूजुअली जो इस टाइप के शॉर्ट्स के अंदर जो ऑडियो यूज़ होती है ना, वो एडम वॉइस है, तो आप एडम वॉइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये यूज़ करें, काफ़ी अच्छी रहती है इन शॉर्ट्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन है जिसमें मल्टीलिंगुअल है वर्जन 1, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश वर्जन 1 ना। ये आपको एक रिकमेंडेशन दीजिएगा बट आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट वॉइस एज आई हैव टेस्टेड ऑल ऑफ देम। तो ये सारे जो हम जिस तरह का शॉर्ट बना रहे हैं ना, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये। ना सिंपली जो आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप सिंपली जाएं चैट जीपीटी ने जितने भी ये सारे टेक्स्ट दिए आप उस सारे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, बट यहाँ पे आपको वहाँ पे जाके जब ये जनरेट हो जाएगी पूरी वॉइस, तो आपको बाद में आप जब कैनवा के ऊपर जाएंगे तो आपको उसको बार बार क्रॉप करके उसको एडिट करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा हसल का काम है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप सिंपली यहाँ पे एक एक करके यहाँ वॉइस करें, इसको जनरेट के बटन पे क्लिक करें एंड देन आपको इस पूरे को हाईलाइट करके इसको हटा देना है। एक दफ़ा आपने जनरेट कर दिया एंड देन आप यहाँ पे अपना दूसरा टेक्स्ट ऐड करेंगे। सिंपली मैं यहाँ इसको कॉपी करूंगी एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको ऐड कर दूंगी एंड इसको भी हम जनरेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह आपको सारे के सारे जितने भी ये टेक्स्ट है इन सारों को यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करते जाना है एंड देन आपको जनरेट के बटन पे क्लिक करना है। सो गाइस ऐसे करके आपने सारी ऑडियोज यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं। अब आपको सिंपली जाना है हिस्ट्री के ऊपर एंड यहाँ पे एज यू कैन सी आपके पास ये सारी हिस्ट्री के अंदर ये सारी जितने भी ऑडियोज आपने जनरेट किए हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको सिंपली उन सारी ऑडियोज को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको सिंपली डाउनलोड सिलेक्टेड पे क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे जो भी आपकी जितनी भी ऑडियोज होंगी वो आपको एज अ जिप फाइल जो है वो मिल जाएंगी। आप सिंपली इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट टू हिस्ट्री क्लिक कर दीजिएगा। सो नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसको आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं, आपके पास ये सारी ऑडियोज आ गई हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, बिकॉज ये आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा इसको एडिट करना, इसको एक एक करके डालना। तो आप सिंपली सारी को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप F2 के बटन को क्लिक करें एंड देन यहाँ पे आप राइट करें शॉर्ट। आप यहाँ पे शॉर्ट राइट करें और उसको एंटर के बटन पे प्रेस कर दें एंड एज यू कैन सी यहाँ पे शॉर्ट और उसके साथ 1 2 3 4 यहाँ पे आपकी पूरी अलाइनमेंट और अरेंजमेंट हो गई है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ जाना है कैनवा के ऊपर और यहाँ पे आपको हर एक शॉर्ट की बिगिनिंग के ऊपर वॉइस है, उसकी जो वॉइस है वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो सिंपली मैं इस फाइल को पूरे को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे मैं सिंपली इसको इंपोर्ट कर दूंगी। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास सारी ऑडियोज ऐड हो गई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमने एक एक शॉर्ट को नाम दिया हुआ है शॉर्ट 1 शॉर्ट 2, तो यहाँ पे आप उसी के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। सिंपली आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट 1 की वॉइस आ गई है। इसी तरह आपको सेकंड शॉर्ट के ऊपर भी जाना है, उसकी बिगिनिंग के ऊपर आप कर्सर को लाएंगे एंड देन आप शॉर्ट 2 के बटन को क्लिक करेंगे, शॉर्ट 2 बिकॉज दिस इज योर शॉर्ट 2। आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास इसकी वॉइस आ गई है। इसी तरह आपको बाकी सारे शॉर्ट्स के ऊपर भी कर लेना है। सो गाइस फाइनली अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। सिंपली आप शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको सिंपली आप डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस मैं चाहती थी कि आज की वीडियो जो है मैं एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर दूं, बट गाइस डिटेल्स इसमें इतनी सारी लेंथी वीडियो होने वाली है, बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि किस तरह आपको शॉर्ट्स और वीडियोस क्रिएट करने हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी ताकि मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बिकॉज मैं ये भी कर सकती थी कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देती, लेकिन मैंने इसके लिए आपको 2 पार्ट डिवाइड किए ताकि मैं आपको सारी चीजें इसमें दे सकूँ। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Choose love without wealth or wealth without true love. Face harsh truth or live in blissful ignorance. Explore the unknown or stay in familiar territory. Prioritize career success or prioritize personal happiness. Embrace change or crave stability. Pursue knowledge or attain material possessions. Confront fears head on or avoid discomfort. Choose kindness over success or choose success over kindness. Subscribe.